ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज भी जारी रहेगी अनुदान मांगों पर चर्चा। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। खेल और उद्योग विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चर्चा के बाद जवाब देंगे। राइजिंग राजस्थान पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर सकता है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से कार्रवाई की शुरुआत होगी। सीएम से जुड़े जो विभाग हैं उस समय कई विभागों के सवाल भी जो विधायकों की ओर से लगाए गए हैं उनका जवाब मंत्रियों की ओर से दिया जाएगा। और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि एक तरफ राइजिंग राजस्थान को लेकर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर सकता है, तो वहीं अनुदान मांगों पर चर्चा भी होगी, उसके बाद फिर जवाब भी आएगा। बिल्कुल, आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। सवाल जवाब होंगे, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए विभाग होंगे, इसके अलावा वित्त पर्यटन सहित विधि संसदीय कार्य विभाग, तमाम विभागों के जो सवाल जवाब होंगे उनके जवाब संबंधित मंत्री देंगे। अगर बात की जाए प्रश्नकाल में तो कई बार मंत्री जवाब नहीं दे पाते, इस वजह से विपक्ष उन्हें घेरने का प्रयास करता है और यही वजह है कि शोरगुल और हंगामे की स्थिति भी हो जाती है। और इसके अलावा भी कई अच्छे मुद्दे उठते हैं। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान को लेकर, क्योंकि आज उद्योग और खेल युवा मामलों को लेकर आज चर्चा है और उसको लेकर कई मामले उठेंगे कि राइजिंग राजस्थान को मेरे साथ कांग्रेस के घनश्याम मेहर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विधानसभा लगातार चल रही है और कुछ मुद्दे हैं जो प्रमुख तरह से उठते हैं। आज क्या कुछ रहने वाला, क्योंकि खेल और उद्योग के मामले हैं आज आने वाले हैं सामने। देखिए, खेल और उद्योग के मामले में आज चर्चा है, पर राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मंत्री सही रूप से क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे सरकार बैकफुट पे आ रही है। इसके साथ साथ ही गंभीरता जिस तरह एक हाउस की होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, मंत्री आपस में इधर उधर बात करते रहते हैं, हाउस में बैठते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति मैं पहले भी विधायक रहा हूँ, पर जो स्थिति अब की बार है ये पहले कभी नहीं हुई। हाउस को गंभीरता से लेना चाहिए। राजस्थान की जनता सरकार की ओर देख रही है कि भाई हमारे जो हित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, पर चर्चा का कोई सार्थक वो नहीं है। कल भी एक विषय आया था, पूरे प्रदेश में राजस्थान की जनता के सामने एक बड़ा मुद्दा है कि अपने वैक्सीन, नकली जो वैक्सीन लगाई गई है उस वैक्सीन के कारण गाँव में भारी हार्ट अटैक हो रहा है और वो हार्ट अटैक के कारण से जो जनता में अविश्वास पैदा हुआ है, तो उसका मैंने ये बात रखी थी हाउस में कि भाई आप इसकी शोध कराओ, क्या कारण है। वैक्सीन के बाद इतने केस आ रहे हैं, नए नए 20-20, 30-30 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो सरकार के मंत्री और सरकार के लोग आकर्षित हो गए और वो कहने लगे कि वैक्सीन की वजह से नहीं है। पर मैंने कहा कि आप लोग ईमानदारी से छाती पर हाथ रख कर कहो कि क्या ये सच्चाई नहीं है क्या। तो कुछ लोगों ने इस बात को माना कि वैक्सीन के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं, सरकार को इस पर शोध करना चाहिए और अगर इस बात को मानती नहीं है तो गांव में जाकर जांच करनी चाहिए। राजस्थान में 45,000 रेवेन्यू विलेज हैं, आप हर गांव में जाकर जांच करिए, इसका मुख्य कारण क्या। घनश्याम जी, अभी आपने बोला कि सदन को गंभीरता से लेते, कल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी व्यवस्था दी थी कि सदन में उपस्थिति रखी जाए और इसके अलावा जब जिसका नंबर बोलने का है वो बोले तो सही और उसके बाद अंत तक रुके मंत्री के रिप्लाई तक। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो सीटें हैं वो पूरी खाली होती, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष हो। क्या ये जो अभी व्यवस्था दी है उसको गंभीरता से पालना नहीं हो रही? देखो, व्यवस्था तो अध्यक्ष जी हर बार देते हैं और रोज कोई न कोई व्यवस्था देते हैं, पर व्यवस्था का कोई धरातल पे वो नहीं आता। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह का माहौल है, ये माहौल पहले कभी नहीं रहा। अब बिल्कुल आपने देखा कि लगातार विधानसभा में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे या अभी उपस्थिति कम रहती है और उसको लेकर जो विधायक है घनश्याम मेहर, वो उन्होंने कहा कि जो गंभीरता से नहीं लेते और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी थी कल भी कि जो विधायक है जिनको बोलने का नंबर आता है वो बोल के और सदन से चले जाते हैं, और लेकिन उन्हें खुद बोल लिया, दूसरों को सुनाने के लिए तोड़ना, खुद भी सुने। और खुद विधानसभा अध्यक्ष ने अपना खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं खुद भी सुनूंगा और तमाम जब तक लास्ट जवाब रहे, मंत्री का रिप्लाई आए, तब तक वो लोग रहे और इससे सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की परंपराएं बनी रहे। क्योंकि अमूमन देखा यह जाता है कि जब अंतिम समय जब रिप्लाई होता है किसी भी अनुदान मांगों का तो सदन पूरा तरह खाली नजर आता है। इस बात को साथ ही उन्होंने मंत्रियों को भी ताकीद किया कि 16 विभागों पर यहाँ पर अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, तो जब एक मंत्री जिसको जवाब देना वो बैठा नहीं रहे
बाकी 15 मंत्री भी सुन रहे हैं, क्योंकि उनका भी नंबर आएगा बोलने का, तो ऐसी स्थिति नहीं हो, ये गंभीरता से कहा। अब देखना ये है कि इस जो व्यवस्था है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की, उसको कितनी गंभीरता से मंत्री लेते हैं और सरकार कितनी विष्णु, गंभीरता सदन की से गरिमा तो तभी लेती है। वहीं बरकरार दूसरी रहेगी ना ओर जब दोनों तरफ से पहल होगी, क्योंकि कभी मंत्री जवाब देते हैं तो विपक्ष हंगामा करता है, तो कभी विपक्ष कुछ ऐसा कह देता है कि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आ जाता है, फिर हंगामे की स्थिति बन जाती है। ऐसे थोड़ी ना फिर सदन चलेगा। बिल्कुल, जो सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है, बराबर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो सदन चलता है। और यही वजह है कि अनावश्यक शोरगुल और हंगामा नहीं हो, इस बात के प्रयास होने चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी ओर से ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जिसको लेकर जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित होने लगती है। और अभी पिछले हफ्ते लगातार 7 बार विधानसभा की जो कार्रवाई है वो बाधित हुई। तो ऐसे में ये दोनों ही जो दल हैं, दोनों ही पक्ष हैं, वो सुनिश्चित करें कि इस विधानसभा की जो कार्रवाई है वो ठीक ढंग से चले, जनता के मुद्दे यहाँ पर उठाए, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर ये उनके मुद्दे उठे, उनका निराकरण हो, ये इस बात का प्रयास होना चाहिए। लेकिन केवल महज एक टिप्पणी या जो शब्द आरोप प्रत्यारोप है उनमें पूरी कार्रवाई धुल जाती है। तो लेकिन अब ये दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है कि इस बात को लेकर ये सोचना है। अभी लगातार अनुदान मांगे होगी। आज उद्योग, खेल और युवा मामलों की लेकर अनुदान मांगे हैं, उन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद यहाँ जो उद्योग राज्य मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो यहाँ रिप्लाई करेंगे उस पूरी तमाम मांगों का। जो यहाँ सदन में कौन-कौन से विभाग है सत्ता पक्ष और विपक्ष वो अपने सवाल लगाए गए थे, उनका जवाब आएगा आज? प्रश्नकाल में यहाँ पर लगभग आज 22 तारांकित सवाल हैं और 22 अतारांकित सवाल है। जो तारांकित सवाल है उनका विष्णु, ठीक है।